जय हिंद साथियों। आज चर्चा करते हैं उत्तर प्रदेश एसआई के 2017 में हुए पेपर पर हिंदी भाग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं। घोंसला को बहुवचन शब्द दिए गए विकल्प में से कौन सा है? तो घोंसला का बहुवचन पूछा है जो कि घोंसले होगा, डी। प्रस्तुत पंक्ति में को पूर्ण करने के लिए दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करना है रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए। तो एक बूंद मोतियों से, तो इन चारों ऑप्शनों में से राइट होगा एक घड़ा मोतियों से खड़ा, गलत हो जाएगा। बूंद जड़ा ये भी गलत होगा। जाल जड़ा गलत। तो इसका सही हो जाएगा एक थाल मोतियों से जड़ा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। कितनी नावों में कितनी बार रचना को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कितनी नावों में कितनी बार को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है? यह सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञेय की कृति है। निम्न वाक्यों में से सही वाक्य पहचानिए। हमें परस्पर प्रेम से रहना चाहिए, करेक्ट आंसर है। बाकी सब में मिस्टेक्स हैं। भगवान शब्द का स्त्रीलिंग भगवती होता है। प्लेटो प्रत्ययवादी या आत्मवादी दार्शनिक थे। इसमें त्रुटि देखनी है तो यहाँ पर दार्शनिक गलत लिखा हुआ है, दार्शनिक ही त्रुटि है इसमें। निम्न विकल्पों में से सही शब्द को चुनना है। तो यहाँ पर पुनर्जागरण, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। बाकी के 3 रॉन्ग है, कुछ ना कुछ मिस्टेक्स है उनमें। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति करें या भरें। इस ग्रंथ को इतिहास की दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण रचना माना गया है। तो दृष्टि बिल्कुल सही होगा। बाकी 3 इसमें परफेक्ट नहीं बैठते ऑप्शन। जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए वह विशेष्य कहलाता है, और जो विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं, और जो विशेषण की भी विशेषता बताए वो प्रविशेषण कहलाते हैं। तो यहाँ पर 9 का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 ए। जहाँ उपमा का सौंदर्य अर्थ में निहित हो वह कौन सा अलंकार कहलाता है? तो जहाँ पर अर्थ में निहित है तो सीधी सी बात है अर्थालंकार ही होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर आ गए हैं। दिए गए विकल्पों में से किस शब्द का बहुवचन रचनाएं हैं? तो यहाँ पर बहुवचन दिया हुआ है रचनाएं, और उसका एक वचन हमको बताना है। तो रचनाएं का बहुवचन होगा, एक वचन होगा रचना, और रचना का बहुवचन रचनाएं। जहाँ किसी की बात किसी और पर डालकर कही जाए वह कौन सा अलंकार होता है? तो वह अलंकार हो जाता है अनियुक्ति अलंकार। किसी अन्य पर डाल रहे हैं। इनमें से कौन सी कृति कवि सूरदास की नहीं है? इसमें नई नहीं लिख रहा है, यहाँ पर नई भी होता, क्योंकि 3 रचनाएं इनमें सूरदास की हैं। साहित्य लहरी, सूरसागर और सूरसारावली, ये तीनों रचनाएं सूरदास जी की हैं, जबकि सुंदर विलास रचना है कवि सुंदरदास की। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। निष्कवच उपन्यास किस लेखक की कृति है? तो निष्कवच को लिखा है राजी सेठ ने। और जबकि ये जो अमृता प्रीतम हैं इनकी 2 मुख्य किताबें, एक तो कागज ते कैनवास और पिंजर, जिसमें पिंजर में एक मूवी भी बनी है। भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद की जो स्थिति है वो दिखाई गई है। निष्कवच के लेखक हैं राजी सेठ। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। पुराने चावल मुहावरे का सही अर्थ? तो पुराने चावल का मतलब होता है अनुभवी। अनुभवी में
निहित है। अंचल किस साहित्यकार का उपनाम है? तो अंचल नाम है रामेश्वर शुक्ल अंचल का। और हरिवंश राय का उपनाम तो बच्चन है। बद्रीनाथ भट्ट का प्रेमगन है। और अंचल रामेश्वर शुक्ल का। दिए गए विकल्पों में से अरण्य शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? तो अरण्य शब्द का समानार्थी हो जाता है कानन अर्थात वन। अरण्य का मतलब होता है जंगल, और पावक का मतलब होता है ज्वाला, सदन का मतलब होता है घर। क्वेश्चन नंबर 18, बारिश बहुत ज्यादा हो रही है। इस वाक्य में ज्यादा शब्द क्या है? तो ज्यादा क्रिया विशेषण है, क्योंकि ये क्रिया की विशेषता बता रहा है। दिए गए विकल्पों में से गोष्ठी का पर्यायवाची शब्द, तो गोष्ठी का पर्यायवाची या समानार्थी शब्द होता है सभा। कि पहले कहते थे गोष्ठी लगी हुई है और अब कहते हैं सभा लगी है या सभा लगाई गई है। तो सभा और गोष्ठी दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। दिए गए विकल्पों में से स्तुति शब्द का विपरीतार्थक, तो स्तुति का विपरीत होगा निंदा। दिए गए विकल्पों में से केहरी शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? तो केहरी का समानार्थी होता है सिंह, शेर और केसरी। तो यहाँ पर शेर तो है नहीं, केसरी है। केसरी, केहरी, शेर, सिंह ये सभी समानार्थी शब्द हैं। 22 पर आते हैं। दिए गए विकल्पों में से भर्ता का स्त्रीलिंग शब्द पहचानिए। तो भर्ता का स्त्रीलिंग होता है भर्तृ। भर्ता का स्त्रीलिंग भर्तृ। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर प्रस्तुत वाक्य को पूर्ण कीजिए। रविन्द्रनाथ ठाकुर को नोबेल पुरस्कार मिलने के संबंध में ब्रिटिश समाचार पत्रों में मिश्रित प्रक्रिया हुई। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट होता है, बाकी के सब अलग हैं। सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन, इसमें अलंकार पूछा गया है। तो जहां पर सा, सी, से जैसा आ जाए तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। दिए गए विकल्पों में से वस्तु का बहुवचन, तो वस्तु का बहुवचन हो जाता है वस्तुएं। जंगल जहां शुरू होता है के उपन्यासकार हैं संजीव। जंगल जहां शुरू होता है संजीव ने लिखा है। निम्न में से सही वाक्य पहचानना है। पद्मावत के रचयिता कबीर नहीं है, बिहारी भी नहीं है, और पद्मावत के रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। किस कवि को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सोवियत लैंड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है सुमित्रानंदन पंत को। उनकी पुस्तक लोकायतन के लिए उन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार दिया गया सुमित्रानंदन पंत को। तो आगे गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के आंसर देने हैं, तो गद्यांश पर ध्यान देते हैं। पर्यटन आधुनिक सभ्य समाज में अपना एक विशिष्ट महत्व रखता है। आज व्यक्ति एक स्थान विशेष पर सिमट कर नहीं रह गया है। पर्यटन एक उद्योग का रूप धारण कर चुका है तथा सरकारी प्रोत्साहन का एक मुख्य विषय बन चुका है। आधुनिक युग में पर्यटन का महत्व भी बढ़ गया है। यह न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। पर्यटन से कई व्यवसाय पनपते हैं। हस्तशिल्प व लघु उद्योगों को बढ़ावा मिलता है। पर्यटन रोजगार के साधन भी उपलब्ध कराता है। तो पर्यटन आज किसका रूप धारण कर चुका है? तो पर्यटन आज उद्योग का रूप धारण कर चुका है। गद्यांश में पर्यटन शब्द कितनी बार आया है? तो गद्यांश में 5 बार पर्यटन शब्द आया है, देख सकते हैं आप। 1, 2,
3 4 5, तो टोटल 5 बार पर्यटन शब्द आया है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन 31 पर आते हैं। दिए गए विकल्प में से लघु शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? तो लघु का समानार्थी होता है छोटा। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान को भरना है। इस घटना के बाद आज़ादी हासिल करने की इच्छा और जोरों से उमड़ पड़ी। यह इसमें सूट करता है। थोथा चना बाजे घना, लोकोक्ति को, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी मिलता है। थोथा चना बाजे घना, यह एक लोकोक्ति है जो इससे पूरी होती है। जहाँ अनेक व्यंजनों की एक बार स्वरूप तय व क्रम से आवृत्ति हो, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पर होता है अनुप्रांस अलंकार। लेकिन अनुप्रांस अलंकार के भी भेद होते हैं अलग अलग। तो यहाँ पर अनुप्रांस अलंकार न देकर जहाँ पर वर्ण व्यंजनों की आवृत्ति होती है अनुप्रांस अलंकार, और वर्णों में भी अंदर बांट दें तो यहाँ पर दिया है व्यंजन वर्ण, तो व्यंजन की हो रही है तो वहाँ पर होगा अनुप्रांस का छेका अनुप्रांस। दिए गए विकल्पों में से उत्थान शब्द का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? तो उत्थान का विपरीत होता है पतन। निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी थी? तो आर्य भाषा वैदिक संस्कृत थी और उसे वैदिक संस्कृति भी कहा जाता है। गर्व करना मतलब इठ के चलना, ऐंठ के चलना, यानी कहते हैं ना उसे बड़ा घमंड है, ऐंठ के चलता है, तो ये हुआ गर्व करना। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर प्रस्तुत वाक्य को पूर्ण कीजिए। गणेश जी महाभारत लिखने को तैयार हो गए, किंतु उन्होंने एक शर्त रखी कि कलम एक बार उठा लेने के बाद काव्य समाप्त होने तक वे बीच में नहीं रुकेंगे। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी शूट करता है। गुड़ ना दे गुड़ की रोष तो करे, सूट नहीं होता। लड़ाई तो करे, नहीं। सी बात तो करे, राज तो करे, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सूट करता है। गुड़ ना दे गुड़ की सी बात तो करे, इस तरीके से ये लोकोक्ति पूरी होती है। कल शायद परीक्षा परिणाम घोषित हो, तो कल हो, तो कल क्या होगा? भविष्य होगा, तो होगा आपका वो भविष्यकाल। लेकिन शायद तो मतलब संभावित है, हो ना हो, तो कौन सा होगा? संभाव्य भविष्यकाल या संभावित भविष्यकाल। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आपका उत्तर प्रदेश एसआई का हिंदी पोर्शन कंप्लीट हुआ है, और कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद साथियों।